अध्याय 5 देखेंगे नागरिक शास्त्र का। ठीक है, पेज क्रमांक 87 इस अध्याय से हम नागरिक शास्त्र की पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। पिछले बाकी जो अध्याय थे वे कोरोना काल की वजह से शिक्षा विभाग के आदेशानुसार कुछ % आपका विषय कम किया गया है। ठीक है, न्याय व्यवस्था मतलब किस प्रकार से न्याय की व्यवस्था हमारे देश में लागू होती है। आपने कक्षा 7वीं में पढ़ा होगा कि लोगों ने सरकार के कार्यों, कानून बनाने व उसे लागू करने के बारे में अध्ययन किया होगा। सरकार का तीसरा काम लोगों को न्याय दिलाना है। तीसरा काम क्या है? न्याय दिलाना। सरकार के कार्य, कानून को बनाना और उसे लागू करने के बाद का जो विषय है वो सरकार का तीसरे काम के अंतर्गत आता है, न्याय दिलाना। इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि कोर्ट कचहरियां क्या क्या काम करती हैं, इनके काम करने के तरीके क्या हैं और कितने तरह की कोर्ट कचहरियां होती हैं। कोर्ट कचहरी के कामों को समझने के लिए आइए एक घटना का हम अध्ययन करें। एक घटना, एक कहानी या एक किस्सा उदाहरण के स्वरूप आप इसमें देख सकते हैं। दो व्यक्ति थे, एक था चैतू और दूसरा था राम सिंह। दोनों में आपस में जमीन को लेकर वाद विवाद हो रहा था अथवा झगड़ा हो रहा था। ठीक है, ये दोनों कहाँ के थे? सोनपुर गांव में। सोनपुर गांव में दो किसान रहते थे, चैतू और राम सिंह। इन दोनों के खेत पास पास में थे, बिल्कुल लगे हुए थे। कुछ सालों से उन दोनों की जमीन के विषय में कहासुनी चल रही थी। लोग आपस में, राम सिंह और चैतू सिंह बात में वाद विवाद करने लगे थे। ठीक है, राम सिंह ने चैतू की खेत की मेड़ को तोड़ कर धीरे धीरे अपने खेत में बढ़ा लिया। खेत को जो दो भागों में बांटती है उसे हम मेड़ कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कि इस मेड़ को राम सिंह क्या किया, चैतू की खेत पर मेड़ को तोड़ कर अपने खेत में बढ़ा लिया, अर्थात जबरदस्ती उनकी जमीन पर, चैतू की जमीन पर कब्जा करने लगा। एक दिन चैतू ने नहर का पानी अपने खेत में भरा। चैतू ने क्या किया? नहर का पानी अपने खेत में भर लिया। लेकिन उसी रात राम सिंह ने क्या किया? चैतू के खेत की मेड़ फोड़कर, अर्थात खेत में एक प्रकार की थोड़ी सी उभरी हुई दीवार होती है, उसे मेड़ भी कहते हैं, जो एक खेत को दूसरे खेत से बांटती है। ठीक है, मेड़ को फोड़कर पानी अपने खेत में भर लिया। चैतू का खेत का पानी अपने खेत में डाल दिया। कौन? राम सिंह। दूसरे दिन सुबह चैतू जब अपना खेत देखने गया तो देखा कि उसके खेत में पानी बिल्कुल नहीं है, जबकि राम सिंह के खेत में पानी भरा हुआ है। उसने खेत में काम कर रहे राम सिंह से कहा कि तुमने यह ठीक नहीं किया, तुम मेरी फसल को नुकसान पहुंचाना चाहते हो। राम सिंह ने कहा, मैंने ठीक किया है। चैतू ने कहा, चोरी करने के बाद सीनाजोरी कर रहे हो। कहने का अर्थ यह है कि एक तो आप गलत काम कर रहे हैं, उल्टा अपने किए गए गलत काम को सही ठहरा रहे हैं। इस प्रकार से कार्य करना अच्छी बात नहीं है। मैं अभी तक शांति से काम निकालना चाहता था, परंतु तुम इसे मेरी कमजोरी समझ रहे हो। ऐसा कहते हुए चैतू ने क्या किया? अब मैं तुम्हारे द्वारा दबाई हुई अपनी जमीन को
वापिस लेकर रहूंगा। इस प्रकार से चैतू ने राम सिंह को कहा। चैतू ने अपने गांव के सरपंच को बताया। गांव का जो मुखिया होता है, जो चुनाव के द्वारा चुनाव जीतता है और सरपंच बनता है, उसे चैतू ने बताया कि राम सिंह ने उसकी जमीन हड़प ली है तथा उसके खेत का पानी भी अपने खेत में बहा लिया। इस प्रकार से सरपंच को जानकारी देते हुए अपनी बात रखी। पंचायत की एक बैठक में दोनों की बात सुनी गई। दोनों पक्ष को सुना गया और पंचायत ने राम सिंह को समझाया कि वह चैतू के साथ झगड़ा न करे और उसकी जमीन वापस कर दे। लेकिन राम सिंह ने पंचायत के फैसले को मानने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। तब चैतू ने राम सिंह के विरुद्ध तहसीलदार के न्यायालय में, जो तहसील का वरिष्ठ पदाधिकारी होता है न्याय के मामले में, उसे तहसीलदार कहते हैं, और तहसीलदार का न्यायालय होता है अलग से एक, जिसे कोर्ट कहते हैं, में मुकदमा दर्ज करने की सोची। किसके खिलाफ? राम सिंह के खिलाफ मुकदमा करना चाहा, अर्थात गलत कार्य को न्याय के सामने, कोर्ट के सामने रखना चाहा। क्यों? क्योंकि उसने पंचायत की बैठक में पंचायत के फैसले को मानने से मना कर दिया। फिर चैतू ने क्या विचार किया कि अगर फिर भी राम सिंह नहीं मानता है तो मैं तहसीलदार के समक्ष उनके न्यायालय में राम सिंह के खिलाफ मुकदमा करूंगा, अर्थात अपनी बात को रखूंगा। ठीक है। इस प्रकार से चैतू सिंह ने विचार किया। अब देखिए ब्रैकेट में क्या बता रहा है बॉक्स में, जमीन जायदाद के झगड़े या मजदूर मालिक के बीच पैसे के लेन देन में जो विवाद होता है, उस विवाद को दीवानी मुकदमा कहते हैं। सबसे छोटी जो न्याय व्यवस्था होती है, जैसे जमीन जायदाद के झगड़े और मजदूर मालिक के बीच पैसे के लेन देन में जो झगड़ा होता है, विवाद होता है, ऐसे विवादों को दीवानी मुकदमा कहते हैं। इसमें सजा नहीं होती है, पर जिस पक्ष को नुकसान सहना पड़ा उसे उसके नुकसान का मुआवजा दिलाया जा सकता है। ठीक है। इसमें सजा का प्रावधान नहीं होता है, परंतु जिस पक्ष को नुकसान हुआ है उस पक्ष को नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा दिलाया जाता है न्याय व्यवस्था के द्वारा। ठीक है। तो इतना आपको अभी समझ में आ रहा है। आगे की घटना के बारे में हम आपको कल बताएंगे। आप भी थोड़ा सा इसको अच्छे से पढ़िए और आगे को कुछ पढ़िए ताकि आपको सुनने में और समझने में आसानी होगी। ठीक है। तो ये खेत की मेड़ दिख रही है आपको, ये जो खेतों के बीच में दीवार है, मिट्टी की दीवार, उसे मेड़ कहा जाता है, जो एक खेत को दूसरे खेत में खंड के रूप में विभाजित करती है ना। तो इसे मेड़ कहा जाता है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप स्वस्थ रहेंगे और खुश रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।